2 घंटा में काट के भागीरथी का जल में बहा देंगे। आतंकवादी एक ही मजहब से निकल रहा है, तो ये लोग धरती के जहाँ पे भी रहे बिना दंगा फसाद झमेला का नहीं रह सकता। तो अफजल गुरु का मरने पे जनाजा का नमाज क्यों होता है? इनका जो मदरसाओं में इनका मुल्ला मौलवी जो जहर उगालते हैं अच्छा सनातनियों के खिलाफ। लेकिन भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मममति रास्ताम तब पद कमले। भारत के हिंदू पे अत्याचार माइनॉरिटी धर्म के जो लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? लोग ये माइनॉरिटी बोलना बंद करिए। जीसस क्राइस्ट बाइबल में क्या कह रहे हैं? आई एम सन ऑफ गॉड। देखिए इस्लाम 2 तरह का है, ठीक। एक है अल्लाह का इस्लाम, एक है मुल्ला का इस्लाम। एक मुसलमान संस्कृत भाषा में गंगा स्तोत्रम लिखते हैं, उनका नाम है दरब खां। कारवाला के मैदान में हज़रत मोहम्मद जी का, प्रॉफिट मोहम्मद जी का पोता को किसने मारा था? देखिए धर्म तो एकमात्र सनातन हिंदू धर्म है। अच्छा, धर्म की गिनती में सिर्फ सनातन हिंदू धर्म में आता है, तो ये लोग क्या किस गिनती में? मजहब और पंथ है। कभी आप मस्जिद या मजार पे गए हैं? मजार मस्जिद में माथा टेकना मेरा जन्मजात आदत नहीं है। आप मेरे जननी स्वरूपा धर्म के बारे में और एक अपशब्द बोलिए, एक घूसा से मैं आपको समुद्र में फेंक दूंगा। भारतवर्ष जब आज़ाद नहीं हुआ था तब से हिंदू मुस्लिम का लड़ाई चलता आ रहा है, क्या ये कभी रुकेगा या नहीं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, कोक से अफजल निकलेगा, उस कोक को जाके उजाड़ दिया जाएगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को दंगा लगाने का कार्य करती है। जनाब फिराद हाकिम अगर बोलता है कि जो लोग इस्लाम छोड़ के दूसरा धर्म में जन्म लिया वो दुर्भाग्य लेके जन्म लिया, तो हमारे में कोई एक माई का लाल हिंदू नेता पैदा नहीं हुआ जो बोलेगा कि हम पहले सनातनी हैं। बाबर चाबर फादर चादर का देश ये नहीं है, ये अनवर जनवर का देश नहीं है। अच्छा, आपका पसंदीदा राजनीतिक दल कौन सा है? ममता बनर्जी को आप किस नज़र से देखते हैं? उन्होंने हिंदू का वोट से जीत के एक खंजर भोग दी। मुल्ला मौलवी को हम खरीद लेते हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पितृपक्ष के दिन, पितृपक्ष समाप्त भी नहीं हुआ उस दिन, माँ देवी के पूजा मंडप को वो उद्घाटन की, है ना? तो ममता बनर्जी ने हिजाब पहन के जहाँ उद्घाटन कर रही थी तो वहाँ का आयोजक लोग क्यों प्रतिवाद नहीं किया? करना चाहिए था एकदम, क्योंकि उनको देवी का आवाहन नहीं करना है, उनको अपना अहंकार अपना गरिमा को एस्टैब्लिश करना है। वो असल में पूजा है ही नहीं है। फोटो या मूर्ति इस्लाम में हराम है, है ना? एकदम। तो वही आप जब हज करने जा रहे हो तो जिस पासपोर्ट लेके जा रहे हो उसमें भी तो आपका फोटो लगा हुआ है। आप एकदम, अगर फोटो से इतना आपको नफरत है तो पैसा क्यों, रुपया क्यों यूज कर? उसमें भी अशोक स्तंभ है, आधार कार्ड में अशोक स्तंभ है। अगर आपका इस्लाम कह रहा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, हम मान लिए, तो रास्ता में क्यों नमाज? गुरुकुल शुरू किया जाए। नाथूराम गोडसे को गांधी जी को नहीं मानना चाहिए था, जिन्ना को मानना चाहिए था। तो आज भारत में वर्तमान में जो परिस्थिति है हिंदू मुस्लिम को लेकर, शायद ऐसा नहीं होता। द बंगाल फाइल मूवी, इसको पश्चिम बंगाल की सरकार चलने नहीं दी। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सवाल आपका जवाब हमारा न्यूज़ भारत के पॉडकास्ट शो पे। आज हमारे बीच विशेष अतिथि जो उपस्थित है उनका नाम है आचार्य श्री संजय शास्त्री गुरुजी। ये अपने आध्यात्मिक और ज्ञान के जरिए लोगों को बहुत मार्गदर्शित किए हैं। तो चलिए आज इनका तहे दिल से हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे गुरुजी से, जो ये सवाल मेरा नहीं है, आप लोगों का सवाल है। गुरुजी, सबसे पहले आप अपना थोड़ा जीवन के बारे में बताइए, आपका बचपन और आपका पढ़ाई लिखाई, और आपको कब लगा कि मैं धर्म गुरु बनूंगा? देखिए, बचपन तो बीता है आध्यात्मिक सिचुएशन में ही, क्योंकि हमारे पूज्य दादाजी वे भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान रह चुके हैं। तो उसी परिवेश से गुजरते हुए पढ़ाई लिखाई के दौरान हमको बनारस जाना पड़ा और शिक्षा जीवन लगभग वहीं संस्कृत का अध्ययन, पारंपरिक शिक्षा, धर्मशास्त्र का ज्ञान वहाँ लेना
बहुत भारतवर्ष के बहुत विख्यात विद्वानों के सन्निधि में प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ा बात है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पाणिनि व्याकरण का, संस्कृत पाणिनि व्याकरण का शिक्षा शास्त्री तक मैंने कर पाया। चलिए अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं जो जनता जनार्दन का और हमारे भारतवर्ष के 100 करोड़ से भी ऊपर हिंदुओं का ये सवाल है। हमारा भारतवर्ष वर्तमान समय में एक ही गुहार लगा रहा है, वो चाहे अभी के टाइम में पॉलिटिकल सत्ताधारी सरकार जो सेंट्रल में बैठी है, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, और जितने भी श्रद्धालु और हिंदू भाई और बहन जो लोग हैं, इन लोगों का गुहार है कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र करना होगा। क्या आपका सहमति है हिंदू राष्ट्र करने के लिए? देखिए, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है ही है। सर यहाँ पर मैं बोलूँगा कैसे हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि ना ही लीगली है और ना ही कहीं लिखा है। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री, हर धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। कहीं पर लीगली नहीं बोला गया है कि हिंदू राष्ट्र है। नहीं, भारतवर्ष का आप यदि ऋषि काल से भारतवर्ष का स्टडी करते हैं तो हमारा ऋषि परंपरा रही है सनातन हिंदू धर्म का प्राथमिकता, प्रधानता। अब भारतवर्ष ऐसा देश है, स्वामी विवेकानंद जी ने चिकागो वक्तृता में अपना वक्तव्य में बोला था कि मैं उस देश से आया हुआ हूँ जिस देश ने हजारों सालों से पूरा पृथ्वी का विताड़ित, पीड़ित जाति, मजहब, पंथ को अपना गोद में शरण दिया है। हाँ। मैं उस देश का सन्यासी हूँ जिस देश में अभी भी ऋषि का कुटिया से हवन का, वेद मंत्र का गूंज सुनाई पड़ता है। तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन हम लोग सारे आवाम ये काया मण वाक्य से मानना स्टार्ट तो करे। ये बात एकदम सही है। हम लोग मानना शुरू कर दे, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र भारत है। भले संविधान में कुछ एडिट किया गया है बाद में, वो बात अलग है, लेकिन भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि भारतवर्ष का प्रधानता सनातन भावना से ही जुड़ा हुआ है। आप जैसे अभी बोले कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो जब हिंदू राष्ट्र है तो फिर भारत में ही भारत के हिंदू पे अत्याचार माइनॉरिटी धर्म के जो लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? और वो भी ये मामूली सा अत्याचार नहीं है, बहुत बड़ा अत्याचार है। बहुत जगहों पर हम लोगों को देखने मिला कि वहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजा करने से मना किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो जब भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है तो क्यों इस चीज़ पे बाधा किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मुझे कठोर आपत्ति है, आप लोग ये माइनॉरिटी बोलना बंद करिए। ठीक है। ये ये माइनॉरिटी जो है एक जुमला है, क्योंकि संविधान के दृष्टि से पूरा आवाम का अगर 1/3 होता है समुदाय तो उसको माइनॉरिटी माना जाता है। लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट जन समुदाय है। आप माइनॉरिटी बोल के किसको निश्चिंत कर रहे हो? हिंदुओं को। क्या है माइनॉरिटी? हम लोग सोते रहे, माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट जनजाति, सेकंड लार्जेस्ट मजहब, सेकंड लार्जेस्ट आवाम है। ये हम लोग पहले हिंदू लोग मुसलमानों को, हम खुल के बोल रहे हैं, मुसलमानों को माइनॉरिटी, संख्या लघु ये बोलना बंद करें। मतलब आपका कहना है सीधा सीधा कि माइनॉरिटी जो ये नाम उपाधि दिया गया है ये गलत है और मुसलमान अब धीरे धीरे अपना, ये गलती के वजह से ही हिंदू निश्चिंत है कि भाई माइनॉरिटी है, चलो माइनॉरिटी है। लेकिन ये लोग अपना जनसंख्या फैला रहे हैं, वो जनसंख्या का विस्फोट कर रहे हैं। अच्छा, कि भाई आपका पास एटॉमिक पावर है तो हमारा पास जनसंख्या का विस्फोट है। हम लोग का हिंदुओं में प्रचार किया जा रहा है शेर का बच्चा एक है, अच्छा हम दो, हमारा दो। हाँ। बहुत तरह तरह का सुनने को आता है। अरे भाई, पांडव लोग भी पंच पांडव थे। सनातन धर्म से अगर सही मायने में हम लोग शिक्षा लेते, और हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम लोग मीलों दूर अपना धार्मिक जो मेरुकरण है
धार्मिक जो चिंतन है उससे मीलों दूर हम लोग भटक चुके हैं। हाँ, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि हम लोग को भटका दिया गया है कालखंड में, इसलिए कुछ राजसत्ता भी जिम्मेदार है। क्योंकि राजसत्ताओं ने भाईचारा सेकुलरिज्म के नाम पे ऐसा जहर फैलाया है। धर्मनिरपेक्ष नाम का जो शब्द है इसको ऐसे थोपा गया है। भाई धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? अगर निरपेक्ष आप कह रहे हो ग्रामरिटिकली, आप लोग शिक्षित व्यक्ति लोग हैं, अब शिक्षित समाज आप लोग को विचार करना चाहिए, बहुत गहन विचार करना चाहिए कि भाई धर्मनिरपेक्ष हम जो बोल रहे हैं तो निरपेक्ष होने से पहले धर्म क्या है इसको पहले समझना जरूरी है। समझना जरूरी है एकदम। तो धर्म क्या है? द्विधातु मन प्रत्यय इति धर्मः, जिसको आश्रय करके जीव अपना जीवन जीते हैं उसको धर्म कहा जाता है। जिसका आधार से जिया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। अब रही निरपेक्ष, तो या तो हम सपक्ष में हैं या तो विपक्ष में हैं, निरपेक्ष नहीं हो सकता। नहीं एकदम, यहाँ तो इधर यहाँ तो उधर जी। ये मध्यम वाली पंथा धर्म के मार्ग पे कभी भी नहीं हो सकता। या तो हम धर्म को मानते हैं या तो हम विधर्मी हैं। हाँ, एकदम। ये मानना और ना मानना का बीच में मिडिल कोई कंडीशन नहीं बन सकता। जैसे हमारा सनातन धर्म में हम लोग कभी भी किसी को हिडन या काफिर नहीं बोले। हाँ, जो हमारा मूल भावना को आदर नहीं किया उनको भी हमने ऋषि बना के प्रणाम किया, चारवाक ऋषि को। एकदम। हम लोग कभी किसी को हिडन या काफिर बोल के आइडेंटिटी नहीं कर दिए, नहीं करते हैं, है ना। और आप देखिए धरती में, पूरा वर्ल्ड में कहीं भगवान खुद प्रकट नहीं हुए, कहीं जन्म लिया ईश्वर का पुत्र। जैसा क्राइस्ट बाइबल में क्या कह रहे हैं? आई एम सन ऑफ गॉड, हम ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर का पुत्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी वो क्या कह रहे हैं? हम पैगंबर हैं। मोहम्मद को पैगंबर ना माना जाता है। हाँ। लेकिन वो भगवान नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह कोई दूसरा है। हाँ। है ना। लेकिन हमारे शास्त्र में बोला गया है चेतांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्मयं, यानी कि वो परब्रह्म परमात्मा भगवान इस भारत की पावन धरती पे एकमात्र खुद प्रकट हुए हैं। और पूरे विश्व में कोने कोने में कहीं ईश्वर का पुत्र, कहीं ईश्वर का मैसेंजर पैदा हुए, भगवान पैदा नहीं हुए। भगवान अवतार नहीं लिए, वो तो पैदा होते ही नहीं है, वो अवतार नहीं लिए मानव रूप में, नरलीला में वो आए नहीं। विश्व का कोई कोने में एकमात्र ये पवित्र भारत की धरती है जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। इसीलिए ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। ये तो जुमला एकदम थोपा गया है कम्युनिस्टों के द्वारा। ब्रेन वॉश करने का ये काम किया है। ये एक माइंड सेटअप है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका चैनल का माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमको सुन रहे हैं, आप लोग इसको विचार करिए। आप लोग शिक्षित हैं, या तो सपक्ष हो सकता है या विपक्ष हो सकता है, निरपेक्ष नहीं हो सकता। एकदम एकदम, है ना। एकदम। और इसी नींद का गोली से हिंदू जाति को मोह निद्रा में निद्रित कर दिया गया है सालों से। क्योंकि वोट बैंक, बस सब राजनीतिक का खेल यहाँ पर। नहीं, सब राजनीतिक नहीं, कुछ हमारा उदासीनता भी है। अच्छा। क्योंकि हम लोग धर्म शास्त्रों से ज़्यादा नेता पे विश्वास किए हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है। आंख बंद करके आज आप हम लोग हिंदू लोग कुछ कह दे तो आप तुरंत मीडिया हाउस क्या बोलते हैं, संविधान पे खतरा है। हाँ। संविधान पे खतरा है, संविधान बचाओ, भारत जोड़ो, हिंद। अरे भारत टूटा ही कब है? टूटा तो तुम लोग का वजह से। भारत को खंडित किया धर्म के आधार पे। अगर धर्म निरपेक्ष है, आपका चैनल का माध्यम से मेरा प्रश्न हम जो हमको सुन रहे उस आवाम पे हम रखते हैं, अगर धर्म निरपेक्ष हैं तो अफजल गुरु का मरने पे जनाजा का नमाज क्यों होता है? एकदम राइट। तो उसको, वो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी है, जो देशद्रोही है, उसका मरने से
आप लोग मत्तम मना रहे हो, आप लोग जनाजा कर रहे हो और एक मज़हब का मानने वालों की तरह ही उसका रिचुअल्स हो रहा है, क्रियाक्रम हो रहा है, तो आतंकवाद का भी मज़हब है। हाँ, और आतंकवाद का आप जो बोल रहे हैं मजहब है, जरूर है। यहाँ पर एक सवाल मैं बोलूँगा। आतंकवादी एक ही मज़हब से निकल रहा है। वो चाहे तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक व्यक्तित्व विश्व को कभी उपहार दिया है, विश्व में प्रेजेंटेशन किया है स्वामी विवेकानंद जैसा एक महापुरुष? नहीं। वो ओसामा बिन लादेन देता है, हाँ, वो अफजल गुरु देता है, हाँ, वो याकूब मेमन दे रहा है। ये क्या है भाई? आप लोग कहने के लिए कह रहे हो आतंकवाद का मज़हब नहीं होता, और उसका जम्मू कश्मीर में हमारा पहलगांव में जा रहा नवेली दुल्हन शादी का लाल चोला पहन के और आ रहा विधवा वेश में, पुरुषांग खोल के चेक किया जा रहा, और आप यहाँ जुमला कर रहे हैं आतंकवाद का मज़हब नहीं होता। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ आपके बातों को समझकर कि आतंकवाद का मजहब इस्लाम है। देखिए, इस्लाम दो तरह का है। ठीक। एक है अल्लाह का इस्लाम, एक है मुल्ला का इस्लाम। दोनों का मतलब समझाइए। जो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, हाँ, वो आतंकवाद नहीं है। हम उनको नमन करते हैं, अच्छा। हम उसको छाती पे लगाएंगे। लेकिन जो मुल्ला का इस्लाम मानता है, जो कहता है काफिरों का गला काटो, वो हमारे लिए घृणित है। तो यानी कि जो आतंक का हम लोग बोल सकते हैं मुल्ला, ये लोग मुल्ला से रिलेटेड है। देखिए, भारतवर्ष एक ऐसा देश है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई में पद्मश्री प्राप्त हुआ किस ज़माने में? भाजपा का गवर्नमेंट में। भाजपा का गवर्नमेंट में, एकदम राइट। भाजपा का गवर्नमेंट का राष्ट्रपति ने उनको पद्मश्री का चुना अवार्ड के लिए। हाँ, है ना? बिस्मिल्लाह खां को बोला गया था विदेश क्यों नहीं जाते, तो बोला मेरा सनाई से वो धुन नहीं निकलेगा। अच्छा। मेरा पास में यदि गंगा जी नहीं होगी तो। गंगा जी का वो कलकल नाद वो हमको प्रेरित करता है। वो राग और गंगा जी का जो बहने का कलकल निनाद वो मिलजुल के एक अपार्थिव आनंद का सृजन करता है। तो हम विदेश में रहेंगे तो हमारा वो धुन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो वाराणसी ही हमारा स्वर्ग है। बिस्मिल्लाह खां आज के ज़माने का। आप भारतवर्ष को आप स्टडी करिए, संस्कृत भाषा में गंगा स्तोत्रम दो ही महापुरुष ने लिखा है। एक है आदि गुरु शंकराचार्य जो बहुत पॉपुलर है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तब पद कमले, शंकराचार्य। हाँ। और आप चकित हो जाइएगा, एक मुसलमान संस्कृत भाषा में गंगा स्तोत्रम लिखते हैं, उनका नाम है दरब खां। तो क्या अभी के वर्तमान में और हम आपको बताना चाहेंगे, ब्रज की एक मशहूर रसिक कवि, उनका नाम रसखान। रसखान लिखते हैं, मानुष हो तो कहाँ बसु मेरो, जाए बसु नंद के ग्वाल वालन, पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जाए बसु नंद के धेनु मझारन, पत्थर हो तो वही गिरी को जो करे धरी अछत्र पुरंदर, पक्षी हो तो कहाँ बसु मेरो, जाए बसु केली कदम्ब के डालन। हे विधाता, हे परमात्मा, हे सृष्टि का रचयिता, हे अनंत सृष्टि का नियंता, आप यदि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त कराते हो तो हमको जन्म देना उस ब्रज बालक गोप बालक के बीच में। अगर हमको पशु जनी कुल में भेजते हो तो हमको नंद बाबा के नवलक्ष गाय का एक गाय बना देना। हमको अगर पक्षी बना के भेजते हो तो मेरा घोंसला वो केली कदम्ब के डाल में दे देना। अगर मुझे निष्प्राण पत्थर बनाते हो तो वो गिरी गोवर्धन के एक पत्थर बना देना जिसको स्वयं भगवान ने कनिष्ठांगुली में धारण किया। लिख कौन रहा है? एक मुसलमान। और अभी के मुसलमान क्या इनसे इंस्पायर नहीं होते हैं? क्या इनको भुला दिए हैं? देखिए, इनका जो मद्रासाओं में इनका मुल्ला मौलवी जो जहर उगालते हैं, अच्छा, सनातनियों के खिलाफ, हम लोग तो स्मरण दिए हैं जुग जुग में। यानी कि आप एक बात बताइए, कारवाला के मैदान में हज़रत मोहम्मद जी का, प्रॉफिट मोहम्मद जी का पोता को किसने मारा था? कोई बजरंग दल का लोग हाथ में त्रिशूल लिए तिलक लगाए हुए? नहीं।
कोई आरएसएस का लोग, कोई भाजपा वाला कोई प्रूफ नहीं है। था नहीं, नहीं। तो उसको पीछे से अन्याय तरीका से उसको गला कौन काटा था? यही मुसलमान लोग। हाँ, उन्हीं के धर्म के लोग, उन्हीं के धर्म के लोग। वो तो बहुत दिन का बात है, खैर छोड़ दीजिए। बांग्लादेश में उनका जो नेशनल मस्जिद है बैतुल मुकर्रम, आप कुछ दिन पहले शायद देखे होंगे, उसमें आप लोग आपस में भिड़ा भिड़ी करके जूता एक दूसरे पे फेंक रहे थे। हाँ हाँ, ये फुटेज वायरल हुआ था। तो वहाँ तो भाजपा नहीं है, हाँ, वहाँ तो आरएसएस नहीं है, वहाँ तो बजरंग दल नहीं है, वहाँ विश्व हिंदू परिषद नहीं है। हाँ। तो वहाँ क्यों एक दूसरे पे जूता फेंक रहा था? एकदम पॉइंट है। तो ये लोग धरती के जहाँ पे भी रहे बिना दंगा फसाद झमेला का नहीं रह सकता। नहीं रह सकते। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पर करूँगा। भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अलावा कई धर्म के लोग रहते हैं, वो इस्लाम धर्म के लोग हो, बौद्ध धर्म के लोग हो, जैन धर्म के लोग हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग रहते हैं। तो आप इन सारे धर्मों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, धर्म तो एकमात्र सनातन हिंदू धर्म है। अच्छा, धर्म की गिनती में सिर्फ सनातन हिंदू धर्म में आता है, तो ये लोग क्या किस गिनती में? मजहब और पंथ है। अच्छा, बाकी जो देख रहा है आपको, ये मजहब और पंथ है, ये कोई धर्म है ही नहीं। इतिहास साक्षी है। आपको आप शायद जानकार होंगे, अकबर ने भी एक पंथ बनाया था, दीन इलाही। हाँ, इसको हम पढ़े हैं स्कूल में। तो दीन इलाही को मानने वाले आज धरती पे कहीं दिखा दीजिए। कहीं नहीं दिख, कहीं आपको दूरबीन से खोजने से भी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, एकदम ठीक। तो एक मजहब तो बनाए थे एक व्यक्ति ने। हाँ, तो कुछ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो मत प्रचार होता है वो मजहब होता है। अच्छा। और जो सृष्टि का रचना का आदि काल से है वो शाश्वत सनातन वैदिक हिंदू धर्म है ना। और बौद्ध जैन सिख इस हिंदू समुदाय में ही गिना जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। कुछ सिख भाई लोग हमारा सनातन से बाहर नहीं है। वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब को, साक्षात गुरु वाणी को पूजते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना 2 पोताओं को धर्म रक्षा के लिए चुनवा दिए थे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को, छोटे आयु में। उस दिन से वो खालसा वाहिनी का निर्माण किए थे और आवाज़ उठाए थे, चिड़िया दे नल बाज लड़ाऊँ, गीदर से मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। सनातन धर्म का रक्षा के लिए। तो आज आप अगर कहेंगे कि भाई सिख समुदाय हिंदू धर्म से बाहर है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरा बोलना गलत है। हाँ, वो अलग पंथ बनाया, उनका उपासना पद्धति सनातनी उपासना पद्धति ही है। मतलब उन्हीं रूल रेगुलेशन पे चलता है। बस सीधा मतलब कहना यही है। जैन बौद्ध ये भी सनातन में ही आता है, हिंदू में ही आता है, हिंदू में गिना जाता है। गुरुजी, एक सवाल, कभी आप मस्जिद या मज़ार पे गए हैं? जिसमें मेरा आस्था ही नहीं है, मैं वहाँ जाऊँ क्यों? और कभी मौका मिले जाने का, इनविटेशन आए तो? नहीं, जिसमें मेरा आस्था है ही नहीं, मैं वहाँ दिखावा करने क्यों जाऊँ? मतलब जाना ही नहीं है। सामने से अगर कोई भी उस धर्म के जो गुरु हैं अगर इनवाइट करते हैं तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके प्रति आपका आस्था नहीं है। सीधा आंसर यही है। मज़ार मस्जिद में माथा टेकना मेरा जन्मजात आदत नहीं है। नहीं है। तो जो हमको उस नीचा नज़र से देख रहा है कि ये काफिर है, वो लोग भी जान रहा है कि ये काफिर है। तो ये जो आजकल राजनीतिक नेता लोग इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं टोपी लगा के, भाई तुम किनको खुश करने जा रहे हो? वो लोग भी, उसका मोल्ला मौलवी जान रहा कि ये काफिर है एकदम। तो आप किसको खुश करने के लिए वहाँ जा रहे हो? आप ये दिखावटी कर रहे हो। ये धर्म का सही मायने नहीं है, ये धर्म का सही मार्ग नहीं है। हमको जिसमें आस्था है हम उसमें डूबे रहे। हाँ, हम किसी का भावना को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन स्वामी विवेकानंद का एक बात आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने जैसा बोले कि जीव को प्रेम करना ये एक धर्म है। हाँ। यही स्वामी विवेकानंद जब जहाज से विदेश जा रहे थे तो एक पादरी ने सनातन धर्म का निंदा कर रहा था। अच्छा। स्वामी जी को सुना करके।
बहुत बोल रहे थे। स्वामी जी ने विनय पूर्वक उनसे बोला, महाराज आपको सनातन धर्म के बारे में आप जानते नहीं हैं उतना, आप उस धर्म का ज्ञाता नहीं है, झूठ मूठ का क्यों आप मेरा धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। तो पादरी ने नहीं माना और बढ़ चढ़ के स्वामी जी को सुना करके सनातन धर्म का निंदा कर रहे थे। अब स्वामी जी से रहा नहीं गया, एक सन्यासी होते हुए भी उन्होंने अपना कुर्ता का आस्तीन को ऐसे गुटाया, अपना हाथ को प्रखर मुट्ठी किया और उसका मुंह का सामने लेके बोला, आप मेरे जननी स्वरूपा धर्म के बारे में और एक अपशब्द बोलिए, एक घूसा से मैं आपको समुंदर में फेंक दूंगा। ये है स्वामी विवेकानंद। एकदम इस स्वामी विवेकानंद का पूजा का समय आ गया। घर घर में इस रूप का पूजा होना चाहिए। एकदम राइट, इस रूप का पूजा होना चाहिए कि भाई हम आपका धर्म को, हम अपना धर्म के ऊपर आस्थाशील है, आपका मजहब के प्रति सम्मान रखते हैं, आदर रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मेरे जननी स्वरूपा धर्म को अपमानित करते हो तो हम चुप बैठेंगे। एकदम। अच्छा, एक सवाल, भारतवर्ष जब आज़ाद नहीं हुआ था तब से हिंदू मुस्लिम का लड़ाई चलता आ रहा है, क्या ये कभी रुकेगा या नहीं? देखिए, इस भारत का धरती को धर्म के आधार पे हमारा भारत माँ का अंग को खंडित कर दिया गया। मान लीजिए एक परिवार में घर का छोटा बेटा अपना हिस्सा बटोर के लेके कलकत्ता में फ्लैट खरीद के रह गया। फिर वो माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाया। अब माँ बाप बुढ़ापे में आकर के फिर से प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है। एक बार धर्म के आधार पे बटोर के ले लिया, इतना महापुरुषों का चरण रज से अभिषिक्त ये भूमि को आप लोगों को पाक या पवित्र नहीं लगा, अलग एक पाक स्थान बनाना पड़ा। पाक माने पवित्र है ना। तो ये भारतवर्ष का मिट्टी जिसमें हजारों महापुरुष युग युग से ऋषि मुनि यहाँ जन्म लिए, उसका पदरज चरण रज इस भारत के धूलि में मिला हुआ है, इसको आपको पवित्र नहीं लगा, आपको अलग सा एक पाक स्थान बनाना पड़ा। तो आप बना लिए हो, है ना। और जो लोग आज के डेट में भारत का खाके, भारत का वायु में सांस लेके, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर में स्लोगन लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा। उन लोगों के लिए हमारा चुनौती है, कितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा, ये नहीं चलेगा। जिस घर से अफजल निकलेगा, जिस कोख से अफजल निकलेगा, उस कोख को जाके उजाड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये नया भारत है, ये सशक्त भारत है। अच्छा, एक सवाल, अभी के लोग जो बोल रहे हैं कि सत्ताधारी जो दल है बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को दंगा लगाने का कार्य करती है, लेकिन मेरा ये कहना है जब कांग्रेस का समय था तभी से ये लड़ाई होती आ रही है, तो उस समय तो बीजेपी नहीं था। तो इन सारे लोगों को क्या कहना चाहते हैं, ऐसे अंधभक्तों को? देखिए, वोट बैंक के लिए तरह तरह का जुमला चलते रहता है राजनीतिक दलों में, होना भी चाहिए। तो मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं को बढ़ावा दे रहा है, मान लिए कुछ क्षण के लिए, ठीक है। तो जो लोग सर्वधर्म समन्वय का बात करते हैं, जो लोग सेकुलरिज्म का बात करते हैं, उस दल में संविधान को स्पर्श करके शपथ लेने वाले लोग अगर ये बोलता है कि ये मुर्शिदाबाद ज़िला में हम लोग 70% है, हिंदू लोग 30% हैं, 2 घंटा में काट के भागीरथी का जल में बहा देंगे। कलकत्ता का महानागरिक जनाब फिराद हाकिम अगर बोलता है कि जो लोग इस्लाम छोड़ के दूसरा धर्म में जन्म लिया वो दुर्भाग्य लेके जन्म लिया, हम लोग दावत इस्लाम बोलते हैं उनको, इस्लाम में दावत जनाते हैं, तो ये लोग है कौन? जो लोग सेकुलरिज्म और संविधान का माला जपते रहते हैं,
तो ये लोगों का मुंह से ये शब्द निकल रहा है, आपको विचार करने का समय आ गया है। एक मुस्लिम लीडर बंगाल में कह रहा है कि हम पहले इस्लाम मुस्लिम हैं, हमारे लिए पहले अपना दीन इलाही दिन का मज़हब है, दिन का फ़र्ज है, उसके बाद हमारा राजनीतिक मतवाद है। तो हमारे में कोई एक माई का लाल हिंदू नेता पैदा नहीं हुआ जो बोलेगा कि हम पहले सनातनी हैं, पहले हमारा परम पवित्र हमारा जननी स्वरूप हमारा सनातन धर्म है, उसके बाद में हम किसी राजनीतिक दल का कैंडिडेट है या मेंबर है। ये राजनीतिक दल के हिंदू नेताओं को कहना जरूरी है और सीखना जरूरी है उनसे ये चीज़। आप एक कट्टर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन जब हजारों साल का लड़ाई ख़त्म होके पावन राम लला का दिव्य नव्य भव्य मंदिर बन रहा है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अरे ये क्या है, हजारों सालों का हिंदुओं का ये सवाल एक मंदिर का नहीं था, ये सवाल था करोड़ों आवाम हिंदू जनता की आस्था का स्मारक का, जहाँ भगवान खुद राम लाला प्रकट हुए। उस जगह में बाबर चाबर फादर चादर का देश ये नहीं है, ये अनवर जानवर का देश नहीं है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये चैतन्य महाप्रभु का देश है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोल रहा शिकागो में जाके कि भारतवर्ष का हर एक देव देवी हमारा पूज्य है, भारतवर्ष का धरती हमारा शिशु अवस्था का सैया है, यौवन काल का गार्डन है, उपद्यान है, और बुढ़ापे का वाराणसी है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग अब राजनीतिक सवाल थोड़ा सा और करेंगे। अच्छा, आपका पसंदीदा राजनीतिक दल कौन सा है? बीजेपी या पश्चिम बंगाल में जो सत्ताधारी सरकार है टीएमसी? देखिए, हम एक सन्यासी हैं। हाँ। हमारा किसी दल से व्यक्तिगत वैर नहीं है, लेकिन सवाल कोई अगर हमारा कोई भी दल हमारा धर्मशास्त्र हमारा सनातन का अपमान करता है तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं, मुखर रहते हैं। आप हमको हर एक हिंदू मूवमेंट में शायद देखते होंगे। तो एक शब्द में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू हित का बात करे वही देश में राज करे। ममता बनर्जी को आप किस नज़र से देखते हैं? वो एक समय लड़ाई की थी सीपीएम कम्युनिस्टों के खिलाफ, आंदोलन करके इस मौकाम को हासिल की, लेकिन हिंदू के ऊपर हिंदू जाति के सीने में उन्होंने हिंदू का वोट से जीत के एक खंजर भोग दी। धोखेबाजी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खंजर भोग दी, क्योंकि उनको लगा कि भाई अगर एक विशेष पंथ को फॉलो करने वाला मानने वाला लोगों का मुल्ला मौलवी को हम खरीद लेते हैं तो वो 35 या 30% वोट बैंक निश्चिंत हमारा है। इसका कारण ये है कि हम लोग हिंदू लोग बिखरे हुए हैं। एक होना होगा, एक होने नहीं दिया गया। अच्छा। काल से एक होने नहीं दिया गया। कभी जातिवाद के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे, कभी वोट बैंक के नाम पे, कभी राजनीतिक डिवाइडेशन से हिंदू को एक नहीं होने दिया गया। जब हिंदू एकत्रित होकर निर्णय लिया तो भारतवर्ष का रंग बदल गया। अब देखिए, हिंदुओं ने एक बार निर्णय लेके अपना उंगली का कमाल दिखाया तो भारत माँ का छाती से बाबरी नाम का ढांचा का कलंक को मिटा करके कर सेवकों ने सरजू का उस पर उखाड़ फेंका ताकि सरजू का जल पवित्र जल भी कलंकित ना हो। सनातनियों ने एक बार एकत्रित होकर अपना उंगली का कमाल दिखाया। कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए धारा 370 समाप्त हुआ। ये हुआ। हाँ।
जिसने मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था वो हुआ। है ना। तो हम लोग हिंदू लोग, सनातन को मानने वाले लोग, जिनके रगों पे सच्चा हिंदू का खून दौड़ रहा, वो लोग छोटा छोटा स्वार्थ से बाहर होके एक बार बड़ा स्वार्थ के लिए, व्यक्ति स्वार्थ का ऊपर उठ के समष्टि स्वार्थ के लिए एक बार तो छलांग लगा के देखे तो राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। अच्छा, एक बड़ा सवाल, और ये सवाल मैं आपसे ज़्यादा धर्म के बारे में नहीं जानूंगा, लेकिन फिर भी पूछूंगा। माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माँ का देवी का रूप को पूजा जा रहा है। हम लोगों ने 2 दिन पहले एक दृश्य कोलकाता में देखा। पितृ पक्ष जिस दिन समाप्त होने का दिन था, तिथि था, रात को 11:59 में शायद समाप्त होगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पितृ पक्ष के दिन, पितृ पक्ष समाप्त भी नहीं हुआ, उस दिन माँ देवी के पूजा मंडप को वो उद्घाटन की, उन पर पुष्प वर्षा की, और सबसे बड़ा एक मतलब चौंका देने वाला दृश्य देखने को मिला। वो इस्लाम धर्म में जो महिलाएं ये सिर पे अपना हिजाब उसको बोला जाता है, वो उस तरीके का ढांचा रखकर पंडाल का ओपनिंग की है। और सबसे बड़ा बात, पितृ पक्ष के दिन कभी भी माँ दुर्गा का मंडप का ओपनिंग नहीं होता है, उन पे पुष्प वर्षा नहीं होती है, क्योंकि महालया के दिन माँ दुर्गा का आँख का दान किया जाता है। तो फिर दीदी जो ये काम की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये सही की या गलत की? पहली बात तो ये है, अब देखिए कि पूजा पंडल उद्घाटन के लिए राजनीतिक लोगों को बुलाना ही क्यों है? जो आयोजक लोग हैं वो इस मानसिकता से पहले बाहर आए कि भाई पूजा एक शुभ कार्य है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग धर्म से रिलेटेड साधु संत महंत पुजारी, जो धर्म का ज्ञाता है, जो धर्म का मार्गदर्शक हैं, उन्हीं लोगों का द्वारा अगर नहीं करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो एक निष्पाप कन्या के द्वारा द्वार उद्घाटन कराया जाए। हम लोग राजनीतिक नेताओं को बुलाए क्यों वहाँ पर? एकदम दम है बात में। इससे हम लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं समाज में? कि देखिए, धर्मशास्त्र का भी एक अध्ययन का दिक है। हाँ। तो जो हमारा धर्मशास्त्र का ज्ञाता नहीं है, उसको वहाँ बुला करके वो क्या मैसेज देगा समाज को? वो क्या जान रहा है इस धर्म का बारे में कि लोगों को समझाए? आजकल ये बहुत बड़ा विडंबना है समाज में कि कोई भाई किसी भी दल का राजनीतिक नेता है तो वो हर चीज़ में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ। है ना। एकदम। वो धर्म का ज्ञाता है, वो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो गया, वो मेडिकल साइंस का ज्ञाता हो जाता है। हर एक चीज़ में जो इंटरफेयर करने लगता है, भाई हमारा जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सब चीज़ का बारे में ज्ञाता हो जाए। तो जिस विषय में हमारा ज्ञान नहीं है, जिस विषय में हमारा गहन अध्ययन नहीं है, उस विषय को हम हस्तक्षेप ना करें। धर्म का जो विषय है, ये संत पुजारी महंत इन लोगों का विषय है। हाँ। तो ये क्यों ना इन लोगों पे छोड़ दिया जाए। यहाँ पर यहाँ होता है। हाँ। जिसको इस चीज पे अधिकार नहीं है वो यहाँ पर आके इंटरफेयर करने लगते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक नेता है, इसीलिए सिस्टम पूरा खराब हो जाता है ना। तो ममता बनर्जी ने हिजाब पहन के जहाँ उद्घाटन कर रही थी, तो वहाँ का आयोजक लोग क्यों प्रतिवाद नहीं किया? करना चाहिए था एकदम, क्योंकि उनको देवी का आवाहन नहीं करना है, उनको अपना अहंकार, अपना गरिमा को एस्टैब्लिश करना है। वो असल में पूजा है ही नहीं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग हैं और दूसरे राज्य के भी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि दीदी हिंदू लोगों को नहीं देखती है। इसको लेकर क्या कहना है? क्या सच में पश्चिम बंगाल में दीदी हिंदुओं को नहीं देखती है? देखिए, कहने के लिए तो वो लोग कह देते कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, सभी धर्म का प्रति हमारा आदर है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में हम लोग क्या देख रहे हैं? रामनवमी के जुलूस में मस्जिद से बम चार्ज हुआ था। हमारा एक क्षेत्र में हुआ था।
उसका बहुत तगड़ा विरोध हम लोग किए थे। हाँ। सीपी के पास डेपुटेशन देने से शुरू करके जो जो पब्लिक मूवमेंट आप लोग भी शायद हमको देखे होंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटते कभी भी। तो अगर रास्ता ब्लॉक करके मगरुल ईद का नमाज हो रहा है तो क्यों नहीं रास्ता में बैठ के अखंड हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। इसको कहा जाता है सर्वधर्म के प्रति समान आदर। समान आदर, एकदम। हम भाई किसी का प्रोग्राम में हिजाब पहन के जा करके अगर सनातन धर्म को गाली दे कि ये गंदा धर्म है, भाई गंदा धर्म बोल के आप किसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हो? हिंदू धर्म को, जिस धर्म से स्वामी विवेकानंद बिलोंग करते थे, वो पाश्चात्य में जाके डंका के चोट से छाती पीट के कह रहा है आई एम ए हिंदू मॉन्क, आई प्राउड आई एम ए हिंदू मॉन्क। हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में एक सन्यासी हैं। जिस धर्म ने हजारों साल से पूरा धरती को दिशा निर्देश दिखाया, जिस धर्म ने हजारों सालों से पूरा धरती का विताड़ित जनगोष्ठी मजहब पंथ को अपना विशाल भुजाएं बढ़ा करके स्मरण दिया अपना गोद में, उसको आप गंदा कह रहे हो? क्या मतलब है आपका? तो हिंदू जनमानस में ये प्रतिवाद तो होना चाहिए था। हाँ। सत्ता चाहे किसी का भी हो, मुझे कोई व्यक्ति विशेष से कोई वैर नहीं है, लेकिन ये आप किसी समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ये जो कर रही हो, ये इसका नतीजा बहुत गलत भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हजरत बल दरगाह, वहाँ पर संगमरमर का नेम प्लेट लगाया जा रहा था पट्टिका, और उस पट्टिका में अशोक स्तंभ का चिन्ह था। और उस जब लगाया गया पट्टिका को, तो वहाँ के जो इस्लाम के जो लोग थे वो लोग क्या किया, उस पट्टिका को, अशोक चिन्ह को तोड़ दिए। इसको लेकर क्या कहना है? इसीलिए मैं तो पहले कहा ना कि मैं अल्लाह का इस्लाम मानने वालों को छाती पे लगाऊंगा, मुल्ला का इस्लाम मानने वालों को छाती पे नहीं। ये लोग मुल्ला से रिलेटेड है? नहीं, देखिए ये मूर्खता जो लोग कह रहे हैं, तोड़ किस लिए रहा कि फोटो या मूर्ति इस्लाम में हराम है। हाँ। है ना? हाँ, एकदम। तो वही आप जब हज करने जा रहे हो तो जिस पासपोर्ट लेके जा रहे हो उसमें भी तो आपका फोटो लगा हुआ है। आपका फोटो लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात। फोटो लगा हुआ है। हाँ, जो व्यक्ति कह रहा कि फोटो हराम है, मूर्ति हराम है, छवि मूर्ति सब हराम है, वो हज करने के लिए जो पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट छाती में धर के जा रहे हैं, नहीं तो उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। हम इस शब्द प्रयोग करने में बाध्य हुए, उसमें भी उनका फोटो चिपका हुआ होता है। हटा दीजिए वो तो एकदम। अगर फोटो से इतना आपको नफरत है तो पैसा क्यों, रुपया क्यों यूज कर? उसमें भी अशोक स्तंभ है, आधार कार्ड में अशोक स्तंभ है ना? एकदम। तो अगर हम लोग कहे तो नहीं, सबसे बड़ा बात है कि ये मूर्खता कब तक चलेगा? आपका डबल जो स्टैंड पॉइंट है। अगर आपका इस्लाम कह रहा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, हम मान लिए, तो रास्ता में क्यों नमाज तो पढ़ा जा रहा है? तो अल्लाह का घर का क्या महत्व रह गया? हम लोग कह रहे हैं कि मंदिर भगवान का घर होता है, मान लीजिए। तो अगर मंदिर भगवान का घर है तो हम लोग रास्ता में इबादत नहीं करते, पूजा नहीं करते, है ना? हम लोग का भावना यह है कि सर्वत्र भगवान समान रूप से विराजमान होते हैं। मंदिर एक उपासना का स्थल होता है जिसमें हमारा आस्था जुड़ा रहता है ना? एकदम। इसीलिए हम लोग गंगा जी का किनारे भी पूजा कर लेते हैं, है ना? एकदम। तो हमारे लिए मंदिर उतना विशेष महत्व नहीं रखता। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि मंदिर अल्लाह का घर है तो रास्ता में क्यों नमाज पढ़ रहे हो ईदगाह में? तो आपका अल्लाह का अपमान हुआ, अल्लाह का घर का अपमान ना हुआ, पहली बात। लेकिन इनको कहे तो कहे कौन? जैसे आप लोग भाईचारा बोल रहे हो, ये जुमलाबाजी देखिए।
इन लोगों का ये जो डबल वाली स्टैंड पॉइंट है, भाईचारा आप कह रहे हो, तो जब वाकफ बिल पास हुआ तो इतना हंगामा क्यों? हाँ, वाकफ बिल का जो पास हुआ उस प्रोविजन कभी पन्ना उल्टा के आप पढ़े, क्या लिखा है? कोई नहीं पढ़ा है, बस उनके जो लोग पत्थरबाजी कर रहा था उस समय, बोला गया करने के लिए बस। तो उनको पूछिए कि भाई पार्लियामेंट से क्या लॉ पास होके आया है, उसका प्रोविजन क्या क्या है, कलम लिखा हुआ है उसमें, किसी को 1% भी पता नहीं था। पता नहीं था। उसमें ये कहा गया कि अगर इस क्षेत्र में कहीं वाकफ प्रॉपर्टी है तो उसमें गवर्नमेंट के तरफ से आगे जैसा एक तरफा कमेटी होता था वो नहीं होगा, एक आईएएस या आईपीएस रहेगा और एक गवर्नमेंट के तरफ से कमेटी बने, उनका कमेटी में वो नहीं उनका मौलवी या हाफिज जी या उनका जो धर्म के गुरु लोग हैं वो भी रहे, लेकिन सिविल व्यक्ति कम से कम हर एक कमेटी में दो रहेंगे, रिक्रूट होगा, है ना। तो भाई इससे बड़ा भाईचारा की बात क्या, इससे बड़ा भाईचारा का अवसर भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री ने बना दिया, इससे बड़ा भाईचारा के अवसर और कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? एकदम राइट। आप भाईचारा तो बोल रहे हो लेकिन भाईचारा दिखाने के लिए वो लोग चाहते ही नहीं है। तो भाईचारा तो भाई एक तरफा नहीं होगा। आप लोग भाई बनते जा रहे हो, हम लोग चारा बनते जा रहे हैं। ये भाईचारा के नाम पे ये गुंडागर्दी तो नहीं चल सकता, बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। क्या कश्मीर में आज भी हिंदू पंडित और हिंदू धर्म के लोग सेफ है कि नहीं है? जो दृश्य देखने को मिला, भारतवर्ष का गृह मंत्रालय के द्वारा फिर से हिंदू पंडितों को बसाया जा रहा है। और देखिए ये आप मानने के लिए शायद बाध्य होंगे कि भारतवर्ष में अभी एक सशक्त गवर्नमेंट है, हाँ, जो कम से कम पूरा वर्ल्ड के दरबार में जाके परचम लहरा कर आया है, परचम लहरा के आया है और पूरा टेबल थोप के उनको दिखा दिया दिस इज इंडिया, ये भारत है। आगे एक ट्रेंड था कि विदेश से कोई प्रतिनिधि भारत में आता था तो भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक ताजमहल का डेमो दिया जाता था, ठीक है ना भाई। ऋषि परंपरा का देश का आइडेंटिटी क्या ताजमहल से हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोग विचार करें, कभी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ट्रेंड को बंद करवाया, हाँ, कि भाई भारतवर्ष जैसा देश एक पत्थर का इमारत में सीमित है, ये नहीं हो सकता, इसको बंद करो, बिल्कुल बंद करो। हर एक भाषा में गीता का एडिशन ला करके अभी विदेश से जो प्रतिनिधियाँ भारत में आता है तो उनको उस भाषा जो जिस भाषा का ज्ञाता है उस भाषा का श्रीमद् भागवत गीता प्रदान किया जाता है। आप सोच सकते हैं ये जो सोच, ये जो थिंकिंग, ये भारतवर्ष को अपने आप में महान बनाता है, महान बनाता है। चलिए लास्ट टॉपिक का सवाल अब मैं करूंगा, फिर इस शो का एंड करूंगा। लास्ट सवाल ये है गुरुजी, जैसे आपने एकदम स्टार्टिंग में कहा मदरसों में उनके इस्लाम धर्म को लेकर शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ पर आतंकी बनने का सिखाया जाता है, तो ये कितना दूर तक सही है? सच में उनके मदरसों में धर्म को लेकर नहीं आतंकी बनाने का तैयारी चलता है? नहीं, देखिए जिस मज़हब, फिर से मैं मज़हब ही कहूँगा, धर्म नहीं, चलिए मैं भी अब धर्म नहीं बोलूँगा, मज़हब ही बोलूँगा। जिस मज़हब जिस पंथ ने धार्मिक दृष्टिकोण से किसी को शिक्षा दे रहा कि हमारा मज़हब को ना मानने वालों को, हमारा मज़हब को इनकार करने वालों को आप काफिर कहो, और काफिर कभी तुम्हारा दोस्त मित्र भाई नहीं हो सकता। काफिर को आप गला काटो, उसका संपत्ति को गनीमत का माल बनाओ, उसको लूटो, उसको बलात्कार करो, ये कोई धर्म शिक्षा है क्या? ये धर्म शिक्षा नहीं है। धर्म शिक्षा ये है छिन्वंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयधावनि दिव्यानि तस्तु। कुछ दिन पहले महालय गया ना, तो सब कोई तर्पण करता है अपना पित्र का,
उसमें एक मंत्र कहा जाता है, आप शायद ध्यान नहीं किए होंगे या सुने होंगे। उसमें जल लेके लास्ट में कहा जाता है, अतीत कुलकोटि नाम सप्तदीप निवासिनीम। सिर्फ हमारा पूर्वज नहीं, हमारा पितृ नहीं, अतीत कुलकोटि नाम, कोटि कुल अतीत काल में जितने पूरा भारत में नहीं, पूरा धरती में सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, कीट पतंग वृक्ष आदि जो भी जहाँ है, जिस स्थिति में है, वो हमारा हाथ का जल पाके तृप्ति लाभ करे। आब्रह्म स्तंभ यगत पर्यंत तृप्पंताम बोल के जल दिया जाता है। ये छोटे सोच वाले लोग हैं कौन? तो ये लोग पूरा धरती को ओसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट देगा, क्योंकि उसका सोच इतना छोटा सा है। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा, आज भी का सोच सिखाता है, उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग पूरा विश्व को अपना रिश्तेदार माना है, और वो लोग पूरा विश्व को व्यापार का बाजार बना लिया है। हिंदू धर्म में गुरुकुल बंद होने का विशेष कारण? पारंपरिक शिक्षा को तो मृत भाषा घोषित कर दिया था कम्युनिस्टों ने। तो इस भाषा, जो भाषा एकमात्र ऐसा है कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व को प्रकाश करता है, तो इस भाषा को बहुत षड्यंत्र से गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इसलिए कर दिया कि एक जाति को, एक समुदाय को आप गुलाम बना के रखना चाहते हो, तो पहले उसका शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करो। अच्छा, क्या मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं चाहता हूं कि फिर से गुरुकुल शुरू किया जाए, क्योंकि धर्म का ज्ञान देने के लिए वैसा स्कूल और वैसा गुरु रहना वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यंग युवा पीढ़ी जो है अपने ही हिंदू धर्म को भूलते जा रहे हैं। तो क्या मेरे इस बात से आप सहमत हैं कि अभी के टाइम में हर एक स्कूल में गुरुकुल जैसा एक क्लास, एक पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है धर्मों को लेकर? देखिए, भारतवर्ष का आप इतिहास उठा के देखिए। जब जब बाहरी आक्रमण आक्रांताओं ने भारतवर्ष में आया, पहला आक्रमण किस पे हुआ? भारतवर्ष के बड़े बड़े देवालय में सोमनाथ मंदिर को 18 बार ध्वस्त किया गया था। क्यों? अगर कोई लूटने आया, सिर्फ लूटना ही मकसद है, तो वो तो राज भंडार को लूटेगा। मंदिर क्या किया? उस बीच में मंदिर कहाँ से आ गया? लुटेरे लोग, हाँ, है ना? हाँ। ये कॉमन सवाल उत्पन्न हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया कि भारतवर्ष का उस समय का मंदिर, मठ, वो केवल खिचड़ी बटने का और कीर्तन करने का सेंटर नहीं था। उसमें ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, एडुकेशन, सब चीज़ का पारंपरिक रीति से वहाँ छात्र तैयार होते थे गुरुकुल में। अच्छा। तो एक जाति को अगर आप दास बनाना चाहते हो, उससे गुलामी कराना चाहते हो, तो उसका शिक्षा का जो बैकबोन है, उसका शिक्षा का जो स्तंभ है, उसको पहले ध्वस्त करो। तो अभी के टाइम में स्कूल में क्या हम लोग के धर्मों को लेकर एक सिलेबस होना ज़रूरी है या नहीं? कम से कम पारंपरिक शिक्षा होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत दिनों का औदासीनता के कारण ये स्ट्रक्चर फ़िलहाल बनना तो बहुत समय की बात होगी। क्योंकि मान लीजिए गुरुकुल अलॉटमेंट हुआ भी, तो टीचर कहाँ से आएगी? टीचर माने आचार्य, गुरुकुल में आचार्य होते हैं, तो आचार्य कहाँ से आएंगे? मान लीजिए गवर्नमेंट के तरफ से 100 गुरुकुल अलॉट कर दिया, ज़मीन भी दे दिया, कंस्ट्रक्शन भी बन गया, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन गुरुकुल नहीं है ना? तो उसमें आचार्य का ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, विद्यार्थी का भी ज़रूरत है। हाँ। तो जब तक हमारे दिल में मन से चाहत उत्पन्न ना हो कि हम लोग कौन है, ये हम जानेंगे। अगर नहीं जानेंगे, अगर नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम गर्वान्वित महसूस कर नहीं पाते। हाँ।
इसीलिए कोई हमको आग दिखा के चले जा रहे हैं कि हम लोग है कौन, हमारा विरासत क्या था, हमारा हिंदू राजाओं का जो अटूट कीर्ति है वो हम लोगों को सोच में डाला नहीं गया, वो हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, हम लोग को अनजान रखा गया उस बारे में, है ना। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे कि हम लोग है कौन, हमारा भी हजारों हजारों साल का प्राचीन बहुत विशाल हम लोग का परंपरा रही, तो इसके बारे में हमारा नई पीढ़ी अगर नहीं जानता है तो वो अपना धर्म को लेके क्यों गर्व महसूस करेंगे, बड़ा प्रश्न ये है। और रहा सवाल गुरुकुल बनाने की, तो अब देखिए गुरुकुल का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया गया, उसको पहले बनाया जाए। मान लीजिए ब्राह्मण पंडितों को भत्ता दिया जा रहा है, भाई ब्राह्मणों को किसी का दया का ज़रूरत नहीं है। आप सही मायने में ब्राह्मणों का कुछ करना चाह रहे हो तो गुरुकुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उसमें बढ़िया ज्ञाता, धर्मशास्त्र के ज्ञाता उत्पन्न हो, समाज उसको श्रद्धापूर्वक जो भी देगा। हमारा ऋषि परंपरा क्या रही, आगे ऋषियों ने जनमानस में शास्त्रों का कथा सुनाते थे, उसमें श्रद्धालु जो पत्र पुष्प फलम दक्षिणा जो भी अर्पण करता था उसी से उनका निर्वाह होता था। ये हमारा परंपरा रही है। संतों का चरणों में कुछ चढ़ावा या दक्षिणा हम दे जाते हैं, उसी से वो खुश होते हैं, वो निर्वाहन कर लेते हैं उसी से, क्योंकि समाज से उनको ज़्यादा चाहत है नहीं, वो बहुत कम में संतुष्ट हैं। तो आपको वो भत्ता दे के 1000 रुपया किसी के ऊपर दया दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आप सही मायने में अगर हित चाहते हो तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप वो व्यवस्था सुधर जाएगा। एकदम। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो गुरुकुल बनेगा कैसे। मैं राज सत्ता से गुहार लगाऊंगा कि भाई आप लोग हमारा पारंपरिक शिक्षा को ध्वस्त ना करके उसको प्रमोट कीजिए। अगर प्रमोट करते हैं तो वो दिन दूर नहीं, भारत फिर से विश्व गुरु का सत्ता में बैठेगा। लास्ट सवाल करके ख़त्म करूंगा आज के इस पॉडकास्ट को। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था, गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि नाथूराम गोडसे को गांधी जी को नहीं मारना चाहिए था, जिन्ना को मारना चाहिए था। तो आज भारत में वर्तमान में जो परिस्थिति है हिंदू मुस्लिम को लेकर, शायद ऐसा नहीं होता। क्या ये सही है थॉट? देखिए, पूरा भारतवर्ष जब से आज़ादी का बाद से मैं कह रहा हूँ, दो व्यक्ति को खुश करने के लिए सफ़र कर रहा है। एक है मोहम्मद अली जिन्ना, एक है जवाहरलाल नेहरू। आपको जान कर हैरानी होगी, जिसको हम लोग जाति का महात्मा बना के ढो रहे हैं अभी भी, जब नोआखाली में दंगा भड़का था, सबसे बड़ा दंगा, तो हमारा बहन बेटी वो गए थे वहाँ पर लॉन्ग मार्च करने के लिए, तो हमारे पीड़ित बहन बेटियों ने उनका पैर में पड़ के गिड़गिड़ाया कि बापू हमारा रक्षा कीजिए, आप तो बहुत बड़े नेता हैं। तो उस समय उनका भूमिका क्या था आपको पता है? शायद पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। उस समय आप लज्जा से आप सिर झुक जाएगा। उस समय वो कहा था कि वो लोग थोड़ा उग्र स्वभाव का है, वो आपको संभोग करेगा, आपको उठा के ले जाएगा, ये स्वाभाविक है। जब वो आपको बलात्कार करता है तो आप दांत में दांत दे के उसको सहन करिए और हे राम जपते रहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का अवसर आया था, तब जवाहरलाल नेहरू को बनाने के लिए वो वोट के खिलाफ गए थे। वो अगर चाहते तो बहुत स्वतंत्रता सेनानी का फांसी रद्द कर सकते थे। क्योंकि उस समय का बहुत बड़े बैरिस्टर थे। हाँ। लेकिन
विशेष कुछ प्रभुओं का चाटुकारिता किया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम लोग अभी भी उनको सिर पे ढो रहे हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है ना। लेकिन हम लोग बंगाल के धरती से 2 व्यक्ति का जन्मदिन के बारे में तो हम लोग को पता है, लेकिन 2 व्यक्ति का मृत्यु रहस्य पता नहीं है, आज भी रहस्य ही रह गया, राज ही रह गया। एक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस बदनामी को लेके हम लोग आज भी जी रहे हैं, क्योंकि इस जाति ने 100 साल गुलामी झेला है। ये गुलामी का मानसिकता से हम लोग को बाहर आना चाहिए एवं स्वाधीनता का, भारत स्वाधीन होने का सही मज़ा चखना चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है इतना साल का दौरा में भारतवर्ष में सही स्वाधीन स्वतंत्र भारत में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक भारतीय प्रधानमंत्री सत्ता में बैठा। हम किसी का प्रशंसा या किसी का आलोचना नहीं कर रहे, जो लॉजिकल रीजन आप बता रहे हैं, जो शासन दंड में भी शासन कैसे चलाया जाता है उसमें अटल अविचल रहता है, और समय आने पे हाथ में फूल तुलसी लेके संकल्प करके वैदिक मंत्र उच्चारण करके राम मंदिर का शिला पूजन भी करता है, एकदम रुद्राभिषेक भी करते हैं, सारा चीज चलिए, है ना। तो ये नया भारत है। अच्छा, एक सवाल आपने जैसे बोला रहस्य ही रह गया, तो शायद पश्चिम बंगाल जैसे आज से 50 साल 100 साल पहले रहस्यमय चीज़ों को रहस्य रखा है, उस तरह वर्तमान की सरकार भी चाहती है कि पश्चिम बंगाल का रहस्य रही है। क्यों बोला मैंने ये, द बंगाल फाइल मूवी, इसको पश्चिम बंगाल की सरकार चलने नहीं दी, लोगों को, यंग युवा पीढ़ी को इतिहास जानने नहीं दी वो दंगा का। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, आखिर वो क्यों नहीं चलने दी इस मूवी को? देखिए, आप अंडमान सेलुलर जेल में अगर जाइएगा तो जो स्वतंत्रता सेनानी जो बलिदान वीर गति को प्राप्त हुए हमारे बलिदानी स्वाधीनता सेनानी, उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बंगाल की धरती का लाल आपको दिखेगा। शहीद लोग सबसे ज़्यादा बंगाल की धरती का लाल अपना ताज़ा खून भारत माँ का चरणों में अर्पित किया, है ना। तो आज बंगाल के लोगों का, बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति का उस गरिमा को विश्व पटल में खंडित किया जा रहा है। और रही बंगाल फाइल जो सिनेमा है उसके बारे में, देखिए ये बैंड करके हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। आप जितना बैंड करोगे लोगों का उत्साह उमंग उतना बढ़ चढ़ के होगा, हमको देख, है ना। लोग बाहर दूसरे राज्य में जाकर देख रहे हैं। जैसे आपको शायद याद होगा, तस्लीमा नसरीन का लज्जा नाम का एक किताब पब्लिश हुआ था। उस समय बांग्लादेश गवर्नमेंट उसको बैंड कर दिया। अच्छा। लेकिन उसको रोक नहीं पाया। अभी भी आप गूगल सर्च करिए लज्जा, उसमें इस्लाम का जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में लिखा गया था। तो उसको वहाँ का मुल्ला मौलवी ने बैंड कर दिया था। और तो और तस्लीमा नसरीन जी को बांग्लादेश से खदेड़ दिया गया, बाकायदा रहने नहीं दिया गया। वो अभी शायद बाहरी कोई कंट्री का सिटीजनशिप लेके वहाँ रह रही है। तारिक फतेह पाकिस्तान का, तारिक फतेह ने इस्लाम के कुरीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, आवाज़ उठाया। वो जर्नलिस्ट थे, लिखा। तो पाकिस्तानी वेबसाइट से उनका हर एक लेख को मिटाया दिया गया था उस समय। अच्छा। इमरान खान जिस समय प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। तो इसको करके ज़्यादा देरी नहीं रोका जा सकता। अभी हिंदू का जागने का समय है, कुछ हद तक जाग भी गया है। एक मुर्शिदाबाद का नेता कह रहा था ना कि हिंदू पांता भात खा के सोता है घर में। लेकिन जनाब, हम तो आपका उत्तर में ये कहेंगे, हाँ हिंदू सोता है, ये ठीक है,
लेकिन हिंदू जब जागता है तो इतिहास रचना कर देता है, नया इतिहास लिखता है। तो हिंदू जब जागेगा सबको सुला देगा। चलिए, बहुत बड़ा बात सुनने को मिला पॉडकास्ट के अंत में। हिंदू सोता है ये ठीक है, लेकिन जिस दिन जागेगा सामने वाला को सुलाएगा। चलिए, यही कहकर आज का ये पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।